अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ, वो इसलिए कि कल इंडिया मैच आ गया न्यूजीलैंड से। तो बहुत बुरी तरह हारा, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा सपोर्ट करता था, यानी कि इस टीम को लाइक करता था वर्ल्ड कप में क्रिकेट के लिहाज से। तो अल्लाह ताला ने नहीं सुनी उनकी, वो तो कोई बात नहीं। बाकी फ़र्स्ट टाइम इतनी बैड लक इंडिया के साथ फर्स्ट मैच में पाकिस्तान के साथ जो है वो इतनी बुरी हार लूज़ किया मैच को। उसके बाद काफ़ी दिन का वक्फा रहा, हो सकता है इनको इनकी रेस्ट के लिए चले ये अपनी गेम कर लें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की इन्होंने। तो उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से मैच हुआ, वो भी ऐसे ही बहुत बैटिंग बहुत लूज़ रही इंडिया की। तो न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जो है वो जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी टीम है ना, वो टॉस जीत के उनकी कोशिश होती है कि पहले हम बॉलिंग करें। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया का टॉस हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग। अभी इन दोनों का टॉस हुआ, अगर विराट कोहली टॉस जीतता तो उसने भी पहले बॉलिंग करनी थी। अभी न्यूजीलैंड टॉस जीता तो उसने पहले बॉलिंग की। तो स्टार्ट अच्छा था। वो एक ईशान लड़का है, ईशान राहुल, पता नहीं क्या नाम है उसका, और उसके साथ के राहुल, दोनों। रोहित शर्मा को आना चाहिए था ओपनर, क्योंकि अब हमारा स्टार बॉलर पाकिस्तान का बॉलर जो है शोएब अख्तर, वो भी यही कह रहा था कि रोहित शर्मा को ओपनर आना चाहिए था। चले वो वन डाउन आया, कोई बात नहीं। ईशान अच्छा प्लेयर है, आईपीएल में बहुत अच्छी खासी बैटिंग किया है ईशान ने। तो अभी न्यू था, उसको इतना पता नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट मैच था उसका। तो इतने अहम मैच में उसे या तो नहीं खिलाना चाहिए था या पीछे रखना चाहिए था, क्योंकि पावर हीटर है वो। तो एक चौका लगाया, वो भी आउट हो गया। तो हाईलाइट पाकिस्तान की मैं सॉरी इंडिया की हाईलाइट मैंने देखी थी, तो उसमें भी ईशान किशन आउट हो गया। उसके बाद क्या उसे कहते हैं, के राहुल अच्छी शॉट लगाता रहा, वो भी आउट हो गया। पता नहीं कैसे आउट हो गया, समझ से बाहर है, अच्छा खेल रहा था। उसके बाद रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, एक सिक्स लगाया उसने बहुत प्यारा। तो सऊदी एक लड़का है, उसने रोहित शर्मा को आउट किया है। कैसे किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें स्क्रीन पे। जी, ये तो देखा होगा आपने, कैच आउट हुआ है। तो विराट कोहली वो भी आउट हो गया। पता नहीं क्या यार, मैं तो कहता था कि इंशाल्लाह ये खेलेगा, पर पता नहीं क्या विराट कोहली भी यानी कि अपने आप को ना लूजनेस फील कर रहा था, हल्का हल्का फील कर रहा था। विराट कोहली जैसे एक बंदा बड़ी टेंशन में हो, पता नहीं अब अल्लाह जाने। लेकिन विराट कोहली पे मुझे पूरी उम्मीद थी, जैसे वो कट शॉट खेल रहा था, सिंगल डबल उसने ली, मैंने कहा चले ये एंड तक खड़ा रहेगा। लेकिन वो भी, उसको भी सऊदी ने आउट किया। सऊदी 4 ओवरों में उसने 17 रन किए और 2 अहम खिलाड़ियों को आउट किया है, और मैन ऑफ द मैच भी सऊदी हुआ है। तो क्या उसे कहते हैं, विराट कोहली ठीक खेल रहा था यार, सिंगल डबल अच्छी कर रहा था, मैंने तो कहा था कि एंड तक खेलेगा। लेकिन सऊदी की बॉल आगे उसने बॉल करवाई है, वो उसने भी शॉट खेलने की कोशिश की है, लेकिन कैच। विराट कोहली कैसे आउट हुआ है यार, मैं कैसे बताऊं, ये आप खुद ही देख लें कैसे आउट हुआ है विराट कोहली। उसके बाद आया क्या उसे कहते हैं, ऋषभ पंत। तो यार बड़ा कमाल का बैट्समैन है ऋषभ पंत भी। तो क्या उसे कहते हैं, सही, यानी कि वो भी ऐसा आउट हुआ कि उसने भी मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा चले ये खेलेगा अच्छा। सब कह रहे थे इंडिया जो है, इंडियन अवाम, इंडियन लोग जो है वो भी बहुत सैड थे कि जी क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो ऋषभ पंत पता नहीं उसे क्या हुआ है, ठीक है, वो भी यानी कि ठीक
मैंने कहा चले ये सेट सेट हो रहा था, अपने आप को सेट कर रहा था वो भी, तो अचानक से साउथी ने उसे भी बोल्ड कर दिया। इतना बोल्ड, एक अच्छा खिलाड़ी अगर बोल्ड हो जाए तो एक बड़ी बात होती है कि यार ये देखे बोल्ड हो गया। तो सऊदी ने बड़ी अच्छी बॉल अपनी तरफ से फुल पेस वाली बॉल करवाई है, थोड़ी सी टर्न हुई बॉल अंदर को, जिसकी वजह से जो है पंत आउट हुआ है। बॉल जो है उसने अपने हिसाब से खेलने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पर लग के अंदर को गई है बॉल, अंदर को फिरी बहुत है, कट बहुत हुआ है अंदर को। तो पंत कैसे आउट हुआ है ये भी आप देख लें, पंत कैसे आउट हुआ। उसके बाद आया हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो सबकी नज़रें हार्दिक पांड्या पे थी कि ये खेलेगा ये खेलेगा, मुझे भी यही लगा था कि ये खेलेगा, लेकिन एक उसने शॉट लगाई जिसकी वजह से उसने शॉट लगाई वो बाउंड्री पे। मैंने तो कहा मेरी तरफ से ये छक्का था, लेकिन वो फील्डर न्यूजीलैंड का इतना हैवी फील्डर जिसने मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कैच हफीज़ का पकड़ा था, तो सुपरमैन बन गया था। तो इसी तरह उसने हार्दिक पांड्या का छक्का जो है उसे सिंगल में बदला, ठीक है। तो वो आप देखें कैसे उसने अपनी तरफ से फुल डाई लगा के बॉल को पकड़ा और हार्दिक पांड्या के छक्के को रोका, ये आप देखें। जी, तो शॉट तो आपने देख ली होगी, फील्डिंग भी देख ली होगी। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता विकेटें गिरती गई। बस फिर कह लें कि न्यूजीलैंड 100 मेरे ख्याल से 111 स्कोर था शायद, ठीक है, 1-1-1 ही कह लें। तो बस न्यूजीलैंड जो है वो उसने उसका जो ओपनर बैट्समैन था, कि शायद एक बैट्समैन उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, 49 शायद उसने रन्स लगाए। तो उसकी शॉट्स भी बड़ी अच्छी थी, जो उसकी थोड़ी सी मैं क्या उसे कहते हैं क्लिप आप देखें, क्योंकि उसने प्रेशराइज से जो है वो न्यूजीलैंड को बाहर निकाल दिया था, और इंडिया जो है वो सर पकड़ के उसी वक्त बैठ गया था। ये आप उस लड़के की शॉट्स चेक करें, उसके बाद आगे चलते हैं। जी, तो शॉट आपने देख ली, तो इसने ही प्रेशर से बाहर निकाल दिया न्यूजीलैंड को। उसके बाद गैप्टेल आउट हो गया था, उसके बाद केन विलियमसन आया, उसने बस फिर वो मैच जो एंड तक वो लेके गया है। तो बस थोड़ी सी कह लें कि बैड लक भी बहुत 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 बुरी बैड लक हुई रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली के साथ। जो ओपनर बैट्समैन थे वो भी ठीक है, बैक बैट्समैन सारे पीछे वो भी अच्छे अच्छे जो सीनियर बैट्समैन थे वो भी जो है वो बस आते जाते रहे। तो बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुए सब, विराट कोहली भी बहुत सैड था। तो न्यूजीलैंड जीता मैच बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से जीता। वो न्यूजीलैंड जो मैच जीता है, केन विलियमसन ने शॉट लगाई है, जैसे भी है एंड पे मैच आ गया। तो एंड की थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको मैच की दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे यानी कि इधर स्क्रीन पे। जी, तो देखा होगा आपने न्यूजीलैंड ने मैच कैसे विन किया, और तो और विराट कोहली सबके चेहरे जो है वो घिरे हुए थे, सब परेशान थे। तो कमेंटेटर जो है उसने विराट कोहली से बातचीत की, उसने यही कहा कि ये हमारी परफॉर्मेंस पे सारा जाता है, दारोमदार हमने बहुत बुरा खेला, फील्डिंग बहुत बुरी हुई, बॉलिंग बहुत बुरी हुई, बैटिंग तो ऑलरेडी उसने बताया, तो इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है, हम माजरत करते हैं, जो भी उसने कहा कमेंट्री से। तो विराट कोहली ने माजरत की है, बाकी वो सैड बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उसने बातचीत की है, ठीक है। ये विराट कोहली जो है पता नहीं, वो खुद अपने आप पे हैरान था कि यार मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं जो आज मेरे साथ हो गया। तो
कमेंट्री बॉक्स में उसने यानी कि मैच में बाद जो पूछा जाता है वो सब उससे बातचीत हुई, वो भी आप देखें। And alongside me, the captain of the Indian team, Virat Kohli. I guess on a day like this, there's just one question for you, which is, can you explain what happened? I mean, why and how it, just for the fans? Quite bizarre. I mean, I thought we were, to be very honest, very brutal up front. I don't think we were brave enough with the bat or ball. I mean, with the ball, obviously, we didn't have much to play with. But we were just not brave enough in our body language when we entered the field. And New Zealand had better intensity, better body language, and they created pressure on us from the first over onwards, really, and continued that through the innings. And every time we felt like we want to take a chance, we lost a wicket. And that happens in T20 cricket, but that's most probably or most often a result of that little bit of hesitation with the bat when you feel like should you go for the shot or not to. It's a tricky one, this, but it's something a lot of fans ask about. Can the weight of expectation sometimes play on a team on a big day? Well, look, I mean, when you play for the Indian cricket team, you obviously have a lot of expectations. Everyone knows that. Not only from the fans, but from the players themselves. I mean, wherever we play, we are watched. People come to the stadiums to support us. So there's always going to be more with our games. That's always been the case, and we've embraced it over the years. And everyone who plays for the Indian team obviously has to embrace that as well and learn how to cope with it. And when you cope with that as a team, you're able to overcome that pressure and those tough situations. And we haven't in these two games, and that's why we haven't won. Must be a slightly deflating kind of day, but there's 3 games. So how do you pick yourself up for the games to come? No, look, I mean, there's only one way to play in T20 cricket. You have to be optimistic, you have to be positive, take calculated risks, and that's what this format is all about. Just because you're the Indian cricket team and there's expectations doesn't mean that you start playing the format differently. So I think we have to disconnect from that a little bit and just back ourselves out there and take pride in performing for the team. And as long as individuals are looking to do that, I think we'll be fine. There's a lot of cricket to play in this tournament, and something that we all must look forward to, and certainly the team must look forward to, and go out with a positive frame of mind. And it's something that's characterized your cricket. So wish you well for the 3 games ahead, Virat. Thank you very much. Thank you. तो देखा होगा आपने विराट कोहली की बातचीत। तो अब इंडिया के पास तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सेमीफाइनल की तक रसाई हासिल कर सकता है। वैसे इस टाइम जो है पॉइंट्स के हिसाब से इंडिया एंड पे है और सेमीफाइनल से बाहर है। 3 चीज़ें अगर वो हो जाए तो सेमीफाइनल तक इंडिया पहुंच सकती है। पहली ये कि अगले 3 मैच जो है वो जीत जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पॉइंट अच्छे से अच्छे पॉइंट्स टेबल से, यानी कि अच्छे से अच्छे पॉइंट में यानी कि जीते। मिसाल के तौर पर 200 टारगेट दे इंडिया, ठीक है, और 100 पर सब आउट कर दे, यानी कि ऐसे मार्जिन से जीते, बड़े मार्जिन से। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड टीम जो है वो अफ़गानिस्तान से हरे या नमीबिया से, जिससे भी हरे, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तो होगी इंडिया तीनों मैच जीते, दूसरी बात ये हो गई कि इंडिया बड़े मार्जिन से जीते, तीसरी ये कि जो न्यूजीलैंड टीम है वो किसी एक से हारे। यानी कि 3 चीज़ें हैं, ऐसा होता नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। बाकी जो क्या उसे कहते हैं 3 चीज़ें अगर ये हो तो इंडिया जो है वो आगे जा सकता है। बाकी इंडिया वालों ने तो हार मान ली हुई है, इंडिया वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बस मौका हाथ में आया था, चले गया। 2 मैच हुए, दोनों लूज़ करके, बहुत बुरी तरह लूज़ करके। तो अब ये 3 चीज़ें जिस तरह से इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, वरना मुंबई एयरपोर्ट पर। सो आज का व्लॉग इधर ही हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज का व्लॉग इधर करते हैं, अपने भाई को दें इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।